न संकट एक रति को, ध्यान धरे हनुमान जति को। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल श्री रामेष्ट गाथा में। आशा है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। कई बार हम भक्त पूरे मन से हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण सारी भक्ति निष्फल हो जाती है। ये गलतियां हमें दिखती नहीं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो खास बातें जो हनुमान जी की पूजा में यदि आप ध्यान रखेंगे तो हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में प्रभु की कृपा बरसने लगेगी। हनुमान जी उन देवताओं में से हैं जो आपके हर संकल्प, हर भाव और हर पूजा को स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि पूजा में कोई भी अपवित्रता या कोई त्रुटि हो जाए तो वे रुष्ट भी उतनी ही शीघ्रता से हो जाते हैं। हनुमान जी रुष्ट हो जाएं तो जीवन में रुकावटें बढ़ जाती हैं। रोग, भय, शत्रु, दुर्भाग्य और मानसिक तनाव अचानक हावी होने लगता है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इंसान समझ नहीं पाता कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। इसलिए इस वीडियो में आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे हनुमान जी की पूजा में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी भक्ति 100% फलदायी हो और हनुमान जी आपके जीवन में तुरंत कृपा बरसाने लगे। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों को। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में हनुमान जी को प्रसाद या भोग केवल बेसन के लड्डू, चूरमा, बूंदी इत्यादि से जो चढ़ाते हैं वह शुद्ध देसी घी से युक्त होना चाहिए और कभी भी लहसुन प्याज वाले भोजन को भोग के रूप में नहीं चढ़ाएं। हनुमान जी के लिए भोग बनाते समय शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को श्रद्धा भाव से खुद भी ग्रहण करें और दूसरों को भी देना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और परम पवित्र हैं। उनकी पूजा करते समय तन, मन और स्थान तीनों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। पूजा से पहले स्नान अवश्य करें, साफ सुथरे कपड़े पहने और मन में किसी भी प्रकार की वासना, क्रोध या लालच नहीं होना चाहिए। पूजा स्थान साफ और सुव्यवस्थित होना चाहिए। अगर आप गंदे कपड़े पहनकर बिना स्नान किए अशुद्धता विचारों के साथ पूजा करते हैं तो यह हनुमान जी का अपमान है। वह केवल उन भक्तों के पास आते हैं जिनका मन, तन और स्थान तीनों पवित्र होता है। लोग सोचते हैं कि अगर मंगलवार या शनिवार को व्रत रख लिया, मंदिर चले गए तो बस हनुमान जी खुश हो जाएंगे। ये पूरी तरह से गलत है। सिर्फ दिन को देखकर पूजा करने से कुछ नहीं होता। असल में पूजा में नियत, निष्ठा और निरंतरता होना अनिवार्य है। अगर आप सिर्फ सप्ताह में एक दिन पूजा करते हैं और बाकी दिन अपने कर्म, विचार और व्यवहार में अनुशासन नहीं रखते तो ये सिर्फ एक दिखावा है, ना कि भक्ति। हनुमान जी उन लोगों के सबसे करीब होते हैं जिनकी नीयत साफ, कर्म शुद्ध और दूसरों के प्रति करुणा से भरा हुआ हृदय होता है। हनुमान जी की पूजा में मन की उपस्थिति सबसे आवश्यक है। आप चाहें हनुमान चालीसा पढ़ें या सुंदरकांड, लेकिन यदि आपका मन अन्य बातों में भटक रहा है तो वह जाप व्यर्थ है। सच्ची भक्ति वही है जहाँ शब्दों में भावना और आंखों में श्रद्धा हो। हनुमान जी श्रवण योगी हैं जो आपके शब्दों से अधिक आपके भाव सुनते हैं। यदि आपने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए किसी भी लाइन को भावना विहीन रूप से बोला है तो समझिए वो मंत्र प्रभावहीन हो गया। इसलिए हनुमान जी की पूजा संपूर्ण समर्पण होकर करना चाहिए। दोस्तों, सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हनुमान जी श्री राम भक्त हैं। वे स्वयं भगवान नहीं कहलाना चाहते, बल्कि भगवान श्री राम की सेवा में स्वयं को समर्पित करते हैं। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं लेकिन राम नाम नहीं लेते तो मान लीजिए आपने भोजन पकाया जरूर है पर उसमें नमक नहीं डाला। ठीक वैसे ही समझ लीजिए। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से पहले राम नाम अति आवश्यक है, क्योंकि हनुमान जी वही पूजा स्वीकार करते हैं जिसमें राम नाम की महिमा हो, सीता राम का गुणगान हो। दोस्तों, यदि आपने अब तक पूजा में अनजाने में इन बातों की अनदेखी की है तो आज ही इसे सुधार जरूर करें। हनुमान जी अत्यंत दयालु हैं, वे क्षमाशील हैं।
वे आपके सच्चे हृदय को पहचानते हैं। बस एक बार सच्चे भाव से उन्हें पुकारिए, वे तुरंत दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने कुछ सीखा है तो इसे शेयर करें ताकि हर भक्त को यह सही ज्ञान मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम।